हाँ चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब ये मैं पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। अब जब बेसिक और स्टैंडर्ड क्लासेस अलग अलग हो गई हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअली? एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल SPR। वेरी गुड। मतलब अगर हम इसको 1 मान देते हैं और इसको 2 मान देते हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। यस मैम। अब जो है हमें प्रूफ क्या करना है, ये देख लीजिए। प्रूफ करना है QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। ठीक है। अब इसके Yes. लिए यहाँ पर ऊपर चीजों में हमें ज्यादा समझ बिना कंस्ट्रक्शन के वी कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये चीज कैसे आएगी, QS अपॉन SR जब तक सिमिलर नहीं होंगे, है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा कि QS अपॉन SR बोल रहे हैं और यहाँ से PQ अपॉन PR बोल रहे हैं, तो जो हमारा एक हम यहाँ पर एंगल को सिमिलर करेंगे तभी हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस P को हम एक्सटेंड कर देंगे T तक, और यहाँ से हम T से R को ज्वाइन कर देंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा बच्चों बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो रिलेटिवली ऑप्शनल एक्सरसाइज जो और बाकी एक्सरसाइज से थोड़ा सा उनमें दिमाग की अच्छी होती है। तो अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब ये जो हमने क्या प्रोड्यूस किया, तो ये कैसी लाइन है, सिंपली कोई लाइन नहीं प्रोड्यूस कर दी हमने। RT को, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ RT पैरेलल टू SP। मतलब अब आप देखिए, इसको हम जरा दोनों को ही रेड कलर से करते हैं। RT पैरेलल टू SP हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारा ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ये ब्लैक वाला PR और SR। तो इसको, इस लाइन को अगर हम ब्लैक से ही कर देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी दो पैरेलल लाइन हो गई। मैंने आपको बताया है कि रेड लाइन और ब्लैक लाइन जहाँ टच करेगी, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे ट्रायंगल्स हो गए, इक्वल इक्वल हो गए ना, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर तो यहाँ प्रूफ लिख दीजिए। जिन भी बच्चों को ऐसा लगे कि मॉर्निंग की क्लास में हमारे लिए थोड़ी सी भी दिक्कत है, वो बेझिझक वहां जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये हो गया, इसके पीछे रीजन हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज आप देखिए, हमने आपको और बताया था पैरेलल लाइन में टॉप, तो एंगल 1 इस लाइन का टॉप है, और ये वाले का भी कुछ नाम दे देते हैं हम, 4 दे देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है ये इतनी बात हो गई, और भी एक चीज है हमारे पास, बताइए। ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ये किससे हुआ, 1 बराबर 4 किससे हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग ऐसा ही रेस्पॉन्स चाहिए। तो मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगी, बेसिक और स्टैंडर्ड में एकदम। मैं अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिन बच्चों को बेसिक वाले हैं वो उधर जा सकते हैं, मतलब आई कैन जस्ट हेल्प यू टू नो एवरीथिंग इन दिस।
क्योंकि मेरे पास ये फाउंडेशन नहीं रहेगी कि अरे बेसिक वाले बच्चे बोर हो रहे होंगे। अब इन तीनों की हेल्प से मान लीजिए इसका नाम इक्वेशन 2 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 की हेल्प से क्या हो जाएगा? एंगल 3 बराबर एंगल 4। मैम एंगल 3 बराबर एंगल 1 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 4। वेरी गुड। तो हमको इनसे क्या मिल गया? एंगल 3 बराबर, हाँ ऐसे ही मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। अब एंगल 3 बराबर एंगल 4 होने से क्या हो गया, जल्दी बताइए। मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड, बस दिस टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो पी आर बराबर पी टी, ठीक है, हो गया। अब पी, इतनी बात हो गई। अब आप बताइए कि पी आर इतनी बात हो गई। अब अगर हम एक ये वाला ट्रायंगल लेते हैं क्यू आर टी, मान लीजिए हमने ले लिया एक ट्रायंगल क्यू आर टी। क्यू आर टी में आपको पता है कि अभी भी हमने ये कंस्ट्रक्शन ही किया है ना, पी एस पैरेलल टू आर टी। तो हमारा क्या हम इसको सिमिलर बना सकते हैं? मतलब कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे हमारा आगे हेल्पफुल हो जाए। सिमिलर वो बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यू एस अपॉन एस आर। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू प्रूव दिस। क्यू एस अपॉन एस आर, ये एक ट्रायंगल की एक साइड ये हो गई, और दूसरी साइड हो गई पी क्यू अपॉन PT. पी आर। पी क्यू अपॉन पी टी, पी क्यू अपॉन पी टी। इस बात में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे? बाय बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज में जो है दोनों साइड के वो इक्वल होते हैं। तो ये हो गई हमारी, इतना बात हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यही सेम चीज अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या किया है, ये किया है। तो इससे हम क्या लिख देंगे? पी क्यू अपॉन पी आर लिख देंगे। यस मैम। तो आपका प्रूव हो गया। यस मैम। कुछ दिक्कत तो नहीं आई? यस मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ, सबको समझ में भी आ गया। यस मैम। यस। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, कुछ डाउट हो तो बताइएगा। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे परपेंडिकुलर्स हैं। In the given figure, D is a point on hypotenuse ABC. थोड़ा बड़ा फिगर बना लें क्योंकि बहुत सारा है। हाँ, ये यहाँ पर ए बी सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी ये हो गया, ठीक है। सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब आप देखिए एक एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ध्यान से हर चीज को करना है। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक। अब दूसरी बात कह रहे हैं डी एम इज परपेंडिकुलर, ये हमारा डी पॉइंट है। अब दूसरी बात कह रहे हैं डी एम, डी एम, ये एम हो गया, ठीक है।
DM is perpendicular to BC। और अब कह रहे हैं DN, देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको कलर पेन से किया, DN is perpendicular to AB, ठीक है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो जब तीन एंगल्स 90 डिग्री हैं तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये अंदर वाला जो रेड कह रहा है वो भी 90 डिग्री है, वो बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब सॉरी जो गिवन में ये भी दिया हुआ है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक और बात बता दें कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, अगर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना समझ गए तो देन एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब आप आ जाइए कि यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ जो हमारी ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर तीन एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो चौथा भी हो जाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो इसका नाम है एन, तो DMDN क्या चीज है? इज अ Triangle. You cannot say it is a square. Why? Because you do not know whether all the sides are equal। हो सकता है इस फिगर में ये स्क्वायर दिख रहा है ना, but you cannot say this is a square। Why? Because you do not know that the sides are equal, है ना। इसलिए what we will say, अगर स्क्वायर नहीं है और 90 डिग्री है तो क्या होगा? Rectangle. तो बेझिझक इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए हमारी साइज इक्वल होना जरूरी है। थोड़ा इस फिगर में भले ही इक्वल दिख रहा है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस हम जब तक प्रूव नहीं कर लेते इस बात को तब तक ये बात नहीं कह सकते। तो ये बात पता चल गई, इतनी बात में मेरे ख्याल से आपको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए आप, बिल्कुल बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर हम 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशन आपसे बोलेंगे तो क्या आप बता पाएंगे मुझे? मैम इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। रीजन बता सकते हैं आप? चलिए यहाँ से शुरू कर दें, बहुत सारे मैम क्योंकि वो छोटा सा DM, मैम वो DMD जो है वो छोटा सा एक राइट ट्रायंगल बना रहा है। हाँ वेरी गुड। तो 90 के बाद मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपली हम क्या बोल सकते हैं रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम बहुत सारे एंगल्स हैं, अलग अलग एंगल्स है तो हम नेम कर ही दे रहे हैं। ये 3 एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लग गई हमारी 3+4 मान लीजिए, अब क्योंकि बहुत सारे थे तो हमने एक से ही शुरू कर दिया। तो ये पूरा प्रूव है, क्वेश्चन इज विद यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1+2 में भी यही चीज लागू होगी कि नहीं लागू होगी? ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है तो ये भी लीनियर पेयर से 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री Yes, ma'am. तो ये 1+2 बराबर 90 डिग्री, 3+4 बराबर 90 डिग्री, और इतनी बात मान लीजिए, 2 चीजें हो गई। और आपको कोई एक चीज है जो आपको ऐसा लग रहा है कि सेम होगी क्या? मैम 5+7 90 डिग्री होगा इक्वल टू 5+ इधर लिख लेते हैं हम लोग, 5+7, क्योंकि हमें यहाँ पर इतने से एक काम करना है, इतने से इधर करना है, तो हम 2 अलग अलग जगह लिखे ले रहे हैं। 5+7 90 डिग्री, मैम 8 भी तो 90 डिग्री होगा। और 5+6 या 5+6 अभी 90 डिग्री होता है।
90 डिग्री होगा Yes, 5 ma'am. 6। Yes, ma'am. और बताइए 90 डिग्री की भरमार है। Ma'am, 2 3 plus प्लस 3 2. नहीं है 90 डिग्री, 2 प्लस 3 भी तो है। Yes, ma'am. ये 90 हुआ था, Ma'am, तो ये 4 2 प्लस plus 3 भी है। 7. यहाँ 7 लिखेंगे। plus 6. अब हम देखेंगे कहाँ हमारा क्या क्या यूज हो पाएगा। और Ma'am, 4 plus चलिए अब 7 आगे भी है पहले ma'am. बढ़ते हैं। 4 प्लस 7 भी है, से बहुत Plus होते 7. हैं। अभी हमारा कुछ छोड़ते हैं, बहुत सारे हैं, जब जहाँ जो चीज यूज होगी हम कर लेंगे। चलिए अभी हमारा इतने से देखते हैं क्या क्या काम बन रहा है। 2 प्लस 3 90 डिग्री, तो मान लीजिए हमको यहीं पर जरूरत पड़ जाएगी। 2 प्लस 3 90 डिग्री हो गया। तो अब आप देखिए कि क्या हमको यहाँ पर इस 3 इक्वेशन से कोई चीज मिलेगी। मैम एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 90 डिग्री आ जाएगा। वो छोड़िए, अब हम आपसे अभी अभी बहुत सारे हैं, वो आगे डिस्कस होंगे। अभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या इन तीनों की हेल्प से हम कोई रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? एंगल 1 बराबर एंगल 3 नहीं लिख सकते हम? लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। Yes, मैम। ma'am. तो अब हमको जो हमारा पहला प्रूफ है उसके ट्रायंगल आगे डीसीबी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो अब जाएगा। बस अब हमको जब 1 बराबर 3 आ गया, तब आप देखिए कि ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। और ये 3 किस ट्रायंगल में बन रहा है? डीएमबी में बन रहा है। और ये 1 किसने बन रहा है? इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है। बन रहा है ना? तो अब हम जरा Yes, ma'am. कि जरा 90 है, तो जरा हमको कोई एक बच्चा बताएगा कि कौन सा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का नेम, मतलब सीक्वेंस बताएगा। मान लीजिए हमने दोनों साइड में m लिख दिया, क्योंकि m के लिए तो हम बिल्कुल, हमें पता ही है कि m तो होना ही है, m को बीच में रखना है ना। अब आप बताइए इधर मैम डी एम और डी डी एम। जहां d लिखेंगे, मान लीजिए अभी हमें 1 बराबर 3 लिखा है ना, Yes, ma'am. तो एंगल ये कौन सा एंगल है? C है। ये C हुआ। अगर हमने यहाँ C लिख दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैम डी। ध्यान से बोलना। एंगल 1 बराबर, हाँ Ma'am, देखिए D. DCM, ठीक है, DCM। और जब D आएगा है, तो यहाँ पर सॉरी, अगर हमने CMD लिखा तो यहाँ चेंज हो जाएगा। और अगर हमने मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया DCM, ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने नेमिंग कर दिया DCM। तो अब आप हमको इसका बता दीजिए। Ma'am, DMB. डी मैम बी डी एम। बी मैम बी डी डी एम। D. मैम बी डी एम। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से कंफर्म हो गया। तो अगर ये हो गया, अब हम अपने पहले प्रूफ की ओर आ जाते हैं। डीएम बोल रहा है, तो पहले प्रूफ में डीएम बोल रहा है, तो यहाँ उठा के डीएम लिख दिया हमने। और डीएम लिख दिया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? डीएम। अब यहाँ पर आ जाइए, DM. सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ डीएम अपॉन बीएम। अब यहाँ पर डीएम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
अब डीएम मैम CM अपॉन यहाँ DM। पर डीएम स्क्वायर चाहिए, तो अब हमको कौन सा डीएम चाहिए, यहाँ पर ये वाला ले लिया हमने, तो यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, सीएम। तो क्या बन गया हमारा, डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू बीएमसीएन। तो बीएमसीएन तो हमें प्रूव ही नहीं करना है, हमें क्या प्रूव करना है, बीएमसीएन। एक मिनट, हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लीजिए। टू प्रूव डीएम स्क्वायर, इसको हम लिख ले रहे हैं डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन और एमसी। इसको हमने कैसे, हमने आपको बताया था, इसको रफ में ऐसे लिख लीजिएगा, डीएम यहाँ हो गया, डीएम यहाँ हो गया, और यहाँ पर डीएम के साथ हमने क्या लिख लिया, यहाँ से हम क्या चीज ला सकते थे डीएम के साथ, CM। सीएम ला सकते थे, डीएम के साथ सीएम ला सकते हैं, ला सकते हैं, ये हम ले आए, ठीक है। डीएम के साथ यहाँ सीएम हो गया, और अब यहाँ के डीएम के साथ बचा क्या, डीएन। तो यहाँ पर भले ही हमने ये चीज लिखी है, अब आप बताइए कि ये कैसे हो जाएगा, सीएम अपॉन डीएम तो ठीक है, डीएम अपॉन बीएम है, जब हमें प्रूव करना है डीएम अपॉन डीएम। आप बताइए कि हमें क्या करना होगा, क्या चीज हमें यहाँ पर अपनी मंजिल तक लाएगी। मैम ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। वेरी गुड, किसने बताया, मैम दीक्षा। वेरी गुड। तो अब हमको, क्योंकि बिना मतलब में तो कोई चीज लिखी नहीं जाती है, देखिए, है ना। तो जैसे ही हमने रेक्टेंगल लिखा वैसे ही ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो डीएम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसको मैं रब कर रही हूँ क्योंकि अभी बाद में यूज करेंगे तब लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम डीएम अपॉन बीएम की जगह पे डीएन इज इक्वल टू सीएम अपॉन, इससे घबराना नहीं है, हमें अपने सही तरीके से चलना है, और फिर हमें देखना है कि हम कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हम रीजन क्या दे देंगे, बी एम बराबर डी एन, क्यों, यहीं पर चाहे तो हम लिख सकते हैं डी एम बराबर डी एन, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन जो भी है, या ऊपर मान लीजिए इसको 1 मान लिया, या जो भी हम मान लें, ठीक है। तो वहां से हम जाके यहाँ लिख देंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। Yes, ma'am. तो ये तो हो गया पहला प्रूफ, जो कि आपको समझ में अगर आ गया है तो हम आगे आप करते हैं, ठीक है, पढ़े। यस मैम। यस मैम। अभी हम इतने हिस्से को रब कर रहे हैं, है ना, ये जो ये वाला हिस्सा, अभी यहाँ टू प्रूफ भी हम लोग दूसरा टू प्रूफ लिख रहे हैं। अब दूसरा टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm इंटू an। अब हमारे साथ फिर से ये है कि हमें, मतलब ये तो पक्की बात है कि ये dn तो आएगा, है ना, और क्योंकि dn स्क्वायर है, अब dn आएगा तो dn से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है। ये बात तो हमें समझ में आ गई ना, कि हमें इधर उधर नहीं भटकना है, हमें अपने डीएन पे फोकस करना है, और डीएन जहां पर है उन ट्रायंगल्स पे देखना है कि क्या हम कैसे इसको सिमिलर बना सकते हैं। तो क्या हमारे पास सिमिलर बनाने के लिए यहाँ जो चीजें हैं उनकी हेल्प से कुछ बन सकता है। क्योंकि एंगल एन तो एक हो गया सिमिलर, मैम एंगल 7 बराबर अगर हम क्या करें, मैम एंगल 7 बराबर एंगल 8। एंगल 7 बराबर एंगल 8, यहाँ से हमको एंगल 7 बराबर एंगल 8 कैसे आ जाएगा भाई, एंगल 5 बराबर एंगल 8 आएगा, 7 आएगा। या तो एंगल से ये, अगर हम ये दोनों लेते हैं मान लीजिए,
5 और 7 और 5 और 6 और 8 को लेते हैं। और ये तीनों का हमें जरूरत पड़ेगी। इधर से आइए पहले 6 और 8 और 5 और 6 में क्या हमको आ गया? 6 6 कैंसिल हो गया तो 5 बराबर 6 आ गया। Yes, ma'am. 5 बराबर 6 आ गया। और जब 5 बराबर 6 आ गया तो यहाँ पर इनकी 5 बराबर 7 आया था। 5 बराबर क्या आ गया? मैम 5 बराबर 6 90 डिग्री है मैम। हाँ सॉरी, 5 बराबर 7। 5 प्लस 7 लिया हमने और 5 और 6 लिया हमने, तो 6 बराबर हमारा क्या आ गया? 7 आ गया। 7. इसको ले Yes, लें और इसको ma'am. ले लें, तो इससे हमारा क्या आ गया? एंगल 6 बराबर एंगल 7 आ गया। और अगर एंगल 6 Yes. बराबर एंगल 7 आ गया तो ये क्या हो गया? ये 7 प्लस 8 हो गया। तो 5 बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। नहीं समझे आप लोग? मैम देखिए, समझ गए। पक्की बात, समझ गया। क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही तो समझना है। कोई एक चीज आप रख लीजिए, चाहे 6 बराबर 7 रख लीजिए, चाहे 5 बराबर 8 रख लीजिए, हमें अपने पर्पस पे जाना है। तो समझ तो अब हमको क्या करना है? अब मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया आपका DNA। फिगर विगर मत देखिएगा आप, तो ये देखिएगा जो 90 डिग्री है। ज्यादा इधर उधर घूमेंगे तो अपने आप में परेशान हो जाएंगे। DNA अगर मैंने ट्रायंगल लिख दिया तो दूसरा क्या होगा आप बताइए? एन तो पता डी ही चल एन गया। डी हम्म, डी एन डी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि डी हमारा 6 था और 6 बराबर हमने 7 किया, तो जाहिर सी बात है अगर हमने यहाँ 6 किया है तो 7 किससे अटैच्ड है? बी से अटैच्ड है। अब हम बी जो है, बस हमें एंगल एंगल क्राइटेरिया में से बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है। दूसरी तीसरी चीज ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, है ना? लेकिन हमें उतना फोकस नहीं करना है। हमें बी एंड डी, ये हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए और डी भी बराबर हो गए हैं, लेकिन हम उतना ही काम करेंगे जितना जितने से हमारा काम चल सके। तो इतने से काम चल जाएगा। कि बच्चे मीटिंग लीव कर करके क्यों जा रहे हैं? 84 बच्चे हैं, आज मैं प्रॉपर अटेंडेंस वाला काम कर लूंगी, एक भी बच्चा एब्सेंट होगा ना। बीइंग ए तो मैथ्स टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो 10th सी हो चाहे 10th भी हो। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए, जो नहीं करेगा उसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हूँ। आज हमारे घर में इतनी एडवर्स कंडीशन है, उसके बावजूद हमने आपको कोई एक्सक्यूज नहीं दी। सुबह तक मैंने सोचा था कि हो सकता है कि मैं आज की छुट्टी के लिए बोल दूं, लेकिन नहीं बोला। तो इस तरीके से आप लेट के, बैठ के, सो के, उठ के कैसे पढ़ना है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन करने वाली हूँ आज आज से। तो ये हो गया आपका। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। कोई दिक्कत है इस बात में? एन हमने यहाँ लिया। एक बार आपको बता दें, एक बार मैं शुरू में अटेंडेंस लूंगी अब कल से, और एक बार मैं लास्ट में लूंगी। और आई डू नॉट वांट एनी मिसमैच। लास्ट का मतलब इट इज नॉट दैट यू जस्ट कम एट 8:45 एंड सी, और 8 o'clock को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जो बच्चा छोड़ता है ना वो दिखता है मुझे। अभी अंजलि ने छोड़ा, मुझे दिख गया। अंजलि है क्लास में?
मैम वो नेटवर्क के कारण करता था। तो थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा जुड़ जाएंगी, है ना। तो 8:45 कोई जरूरी नहीं है, एनी टाइम आई कैन टेक। एक बार बिगनिंग बिगनिंग का मतलब एग्जैक्टली 8 o'clock नहीं है, एनी टाइम इन द बिटवीन, शुरुआत में मतलब दो दो अटेंडेंस में लूंगी, एंड आई डू नॉट वांट एनी मिसमैच। तो ये मैंने करा है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एन यहाँ लिया हमने और यहाँ पर हमने एनडी की जगह डीएन लिख दिया। आप इसको, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ एनडी भी लिख लीजिए, डीएन ही सही है, हाँ। एन लिया और डीएन ले लिया हमने, और दूसरे वाले में हमने क्या है, यहाँ पर आपको डीएन लिया और यहाँ पर बीएन लिखना चाहिए था, लेकिन आपके प्रोस में आपका यहाँ पर डीएन लिया और यहाँ पे भी हम बीएन लिख लेते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। यस लेकिन अभी हमें प्रूव क्या करना है वो देख लीजिए। डीएन है यहाँ और डीएन है यहाँ, या आप इस तरफ कर लीजिए डीएन, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ने वाली चीज है वो एक्स। अब डीएन डीएन हो गया। अब यहाँ डीएन के साथ हम एक चीज को लेके आएंगे, एक कोई चीज लेके आएंगे। मैम BN बराबर DM। हाँ, तो यहाँ पर हमने एन लिया, एन अपॉन डीएन लिख लिया, और यहाँ पर ये एन के पास एक डीएन को ले आए और एक डीएन के पास किसको लेके चले गए, डीएम को। लेकिन यहाँ कहीं डीएम मौजूद है? अभी क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। यस मैम, BN बराबर DM। अभी यहाँ पर जो आपका बीएन है वो किसके बराबर है, डीएम के। DM। तो जहां पर बीएन लिखा है वहां पर हम डीएम लिख देंगे और लिख देंगे बीएन बराबर डीएम। ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। डीएन स्क्वायर इज इक्वल टू AN DM। ठीक है, यस मैम। सबको अच्छे से समझ में आ गए दोनों प्रूफ? यस मैम। तो Yes, ये पहली बार समझने में दिक्कत है बेटा, लेकिन आप लोग अगर इसको एक बार और लगा लेंगे, हाँ, तो देन यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आ गया है ना? यस मैम।